नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये वाला जो एपिसोड था बिग बॉस 16 का, कहने को ये जो एपिसोड था चुगलखोर चाची स्पेशल एपिसोड था, लेकिन हमें क्या पता था चुगलखोर चाची वाले एपिसोड में लस्टफुल एपिसोड हमें देखने को मिल जाएगा, जहां पर बाथरूम कांड हो गया भाई साहब। यही नहीं, नन्ना मुन्ना आने वाला है, इमली खिलाओ, इमली नहीं खानी चाहिए ये बात टीना बोलती है, और नन्ना मुन्ना आ गया इमली खिलाओ ये बात कौन करती है? अर्चना। तो आपने देखा सोलफुल कंटेंट के नाम पर कैसा लस्टफुल कंटेंट हमें दिखाया गया, एंड जिस तरीके से शालीन एंड टीना का झूठा प्यार हमें जो दिखाया गया, तो कहना गलत नहीं होगा कि एकता कपूर की जो पिक्चर थी ना राजकुमार राव की, लव सेक्स एंड धोखा, तो यहाँ पर इस एपिसोड का एक सार निकल कर वही आता है, झूठा लव। और सौंदर्या और गौतम तो इस सीजन के मायशा और ईशान बन चुके हैं, जो बार बार एक ही मौका ढूंढते रहते हैं कि झाड़ियाँ नहीं है, मैं तो कहता बाथरूम में चलता है। बाथरूम में जाकर के उन्होंने कौन सा बटर चिकन या फिर बटर चिकन लॉलीपॉप या फिर कौन सी वो गंदी गलियां दिखाई या गंदी गलियों में वो गए, जिसके बारे में ये बात कर रहा था गौतम इससे क्या नाम है, सो कॉल्ड संस्कारी डेंटिस्ट डिग्निफाइड क्लासी शर्मा से, जो कि डेंटिस्ट हैं और लोगों को देख करके समझ जाती हैं कि उसके दांत खाने के हैं या दिखाने के हैं, लेकिन एक्चुअली में बड़ी बड़ी बातें करके आई हुई ये सो कॉल्ड डेंटिस्ट मैडम खुद साबित कर रही हैं कि एक्चुअली में उनके दांत जो है ना वो खाने के और है, दिखाने को और है। हर एक बीते एपिसोड के साथ सौंदर्या शर्मा ने खुद को निहायत ही दोगली एंड बहुत ही घटिया कंटेस्टेंट, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब अपनी खोपड़ी के ऊपर वो एलियन एंटीना टाइप का कुछ लगा लेती है ना, वो एलियन आरती आई थी बिग बॉस 13 में, वैसा ही एंटीना लगा करके समझती है कि बड़ी जन्नत की हूर लग रही है, और उसकी देखा देखी अर्चना भी एक अलग ही अतरंगी एंटीना बांध लेती सिर के ऊपर। तो ये दोनों कितनी ज़्यादा घटिया लगती हैं। घटिया से याद आया मुझे मेरी फेवरेट निम्मो 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 निम्मो, कितनी घटिया कंटेस्टेंट है लेकिन लगती बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कोई तो बात है कि अब्दू के बाद मैं भी कहीं ना कहीं निम्मो को अपना दिल दे चुका हूँ। निम्मो यहाँ पर टीना से क्या बोल रही थी, क्या लगता है हु विल बी द नेक्स्ट जिसको वो तोड़ेंगे? तो आप एक बात समझिए कि ये टीना, निम्रत और ये कुछ हद तक प्रियंका, अर्चना, सौंदर्या, ये लोग ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार ये यहाँ पर बहुत ही दबे कुचले हैं और शिव जो है वो इनके ग्रुप को तोड़ रहा है? क्या इन लोगों ने तोड़ने की बात नहीं की थी क्या? अगर आपको याद हो, और इन कंटेस्टेंट को तो वैसे याद रहता नहीं है, सेकेंड वीक में कॉलर का कॉल आया था, आई थिंक इसी वीक आया था ना, वो शेखर सुमन के सेगमेंट में, इसके मेरी फेवरेट निम्मो के लिए कॉलर बोलती है कि आप कहते हो कि ग्रुप नहीं है, लेकिन आप कह रही थी अपने लोगों से कि उस ग्रुप को तोड़ना है। तो आप लोग जब ग्रुप तोड़ने की बातें करते हो तो सही है, लेकिन सामने वाले इंसान को ऐसी कोई बात करने का कोई हक नहीं है। ग्रुप तोड़ना तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो ये जो भर भर की जो कंटेस्टेंट दोगलापन दिखा रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आई थिंक इस वीकेंड पर स्किप हो जाएगा, बिकॉज दिवाली है। तो शायद अभी से अपडेट आ चुकी है कि काफ़ी लंबा वीकेंड चलने वाला है, करण जौहर भी आने वाला है, सलमान खान, और भर भर के पिक्चरों का प्रमोशन होगा, कलर्स के शोज़ का प्रमोशन होगा। तो ऐसे में चांसेस तो कुछ ऐसे ही है कि शायद कोई एलिमिनेशन ना हो वीकेंड पर। और मान्या ने जिस तरह से यहाँ पर चुगलियाँ काफ़ी अच्छी करी हैं, और आप एक बात देखिए कि वो लोग जो दिन भर बैठ कर के चुगलियाँ करते हैं, चुगली स्पेशल एपिसोड में वो लोग कुछ खास चुगलियां कर ही नहीं पाए। स्पेशली सौंदर्या, वो चुगली के नाम पर कंप्लेंट करके आ गई। ये क्या नाम है, मेरी फेवरेट निम्मो, वो चुगली के नाम पर कुछ और ही करके आ गई। और वो छोटी बच्ची, क्या नाम उसका यार, तौकीर साहब की लड़की, सुम्बुल द डुम्बुल, वो एक अलग ही चीज़ करके आ गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो निम्रत, सुम्बुल या फिर सौंदर्य जो बात कर रहे थे अंदर चुगली के नाम पर, ये सारी बातें तो बिग बॉस के साथ हमने भी देखी हैं। ऐसी कौन सी अतरंगी और नई चीज़ें थी जो कि कंटेस्टेंट को पता हैं और बिग बॉस के माध्यम से हम तक वो चीज़ें पहुँच पाए? वो वहाँ पर आई थिंक बिग बॉस करवाना चाहता था, दिखवाना चाहता था, लेकिन अफसोस सुम्बुल वहाँ पर फ्लॉप हो गई, ये शालीन भी फ्लॉप हो गया, और ये क्या नाम इसका, कौन थी यार, सौंदर्या द डेंटिस्ट अल्फा फीमेल, दो दांत वाली शर्मा, और निम्रत, ये सब वहां पर फ्लॉप हो गए। ऐसे ये दिन भर चुगलियां करते रहते हैं गौतम और ये सब गैंग, लेकिन जहां पर अपना टैलेंट दिखाना चुगली का, वहां पर ये सब फुस हो गए। और अर्चना, उसने बहुत अच्छी चुगलियां सुनाई, और स्पेशली जिस तरह से कमर पे मसाज करता है, बिग बॉस क्लोज एंगल, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बिग बॉस में, तो बोल रही हूँ कैमरा क्लोज कर लिया कर लो, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। गौतम का सौंदर्य से चल रहा है, टीना का इससे चल रहा है, शालीन से, और ये गौरी भी कहीं ना कहीं शिव से चलाना चाहती है। ये सब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बाथरूम कांड भी चल रहा है भाई, इमली खिला दो क्योंकि बच्चा नन्ना मुन्ना आने का प्रोग्राम भी चल रहा है, चल रहा है। और कद्दूकस दे दो यार बिग बॉस, मेरे को कोफ्ते बनाने। एंड बिग बॉस का जो डायलॉग था वहां पर कि हमको गॉसिप करनी थी, तुम तो शॉपिंग वाले मोड में आ गए, बट एनीवे उसका कद्दूकस जो था वो दे दिया गया, और वो कोफ्ते वगैरह बनाएगी, घर में सबको खिलाएगी। तो अर्चना की चुगली एक्चुअली में काफी अच्छी थी और वो इनाम डिजर्व करती थी। मान्या ने भी चुगलियां काफी अच्छी करी, और मान्या ने लगभग वही बातें करी हैं जो बाहर हम सब देख रहे हैं। और मैंने तो अपने रिव्यू में बार बार ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि सुम्बुल
सुम्बुल या सुम्बुल के पापा कुछ भी बोले, लेकिन हमें बाहर से एक लव ट्रायंगल दिख रहा था। ये लव जो ट्रायंगल है वो मान्या को भी दिख रहा था और मान्या ने सौंदर्य के बारे में बोला, और सौंदर्य तो खैर सबकी चुगली में कहीं ना कहीं थी ही सही। वैसे मानना पड़ेगा कि मान्या ने जो बातें कही सौंदर्य के बारे में वो कितनी परफेक्ट थी। उसने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा कि ये सौंदर्य जो है ना, जिधर वजन होता है उधर भजन करती है। पहले वीक में शालीन काफ़ी छाया हुआ था, तो वो शालीन को पप्पियाँ देती है, उसको अपना ट्रेनर बनाती है, अंग प्रदर्शन वगैरह सब करती है। फिर वीकेंड पर पता चला कि भाई MC स्टैन के पास तो यार मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और करोड़पति गले में इतनी सारी चेन डाले घूम रहा है, तो इसने बोला चलो MC स्टैन को भी पकड़ लेते हैं। फिर गौतम कैप्टन बन गया तो उसके साथ बाथरूम कांड वगैरह भी कर लिया। तो कैसे ये सो कॉल्ड क्लासी डेंटिस्ट डिग्निफाइड शर्मा जितनी जल्दी शायद ये कपड़े नहीं बदलती, उतनी जल्दी ये लड़के बदल लेती है। और यही तो संस्कारी सौंदर्य के संस्कार है जो कि इसकी रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड फैमिली ने इसे दिए हैं। वाह, क्या संस्कार है ना मैडम के। सौंदर्य जो कि दिन भर चुगलियां करती रहती हैं, उनके पास कोई चुगली ही नहीं थी। कंप्लेंट बॉक्स का पिटारा लेकर के ये लोग गए थे, निम्रत और ये सब। और शालीन तो बेचारा प्यार में पगला चुका है। शालीन से याद आया कि इस एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो शालीन वाले पॉइंट से ही होती है, जहां पर एक दिन पहले एपिसोड खत्म हुआ था। शालीन जबरदस्त तरीके से टास्क परफॉर्मेंस देता है, साथ ही साथ वो एक्टिंग का भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जब टीना और शालीन अपने रूम में खड़े रहते हैं, पीछे अंकित भी रहता है। अंकित अपना सामान वगैरह जमाने में लगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है ये टीना और इनका क्या चल रहा है। काफी लंबा चौड़ा स्क्रीन टाइम दिया था, काफी अच्छा मोनोलॉग था। अब यहाँ पर बाहर आकर टीना रोती रहती है और सौंदर्य उसको समझाती है, इट्स ओके, लेट इट गो, शो है, ये है, वो है। और अंदर शालीन अपने जस्टिफिकेशन देता, क्या पागल औरत है यार, बड़ी दोगली औरत है यार, मैं तो मतलब क्या बताऊं, क्या क्या बोलती है यार, मैं ऐसा कि मैं आई एम अ मैन ऑफ ब्लडी स्टील बॉल्स, ऐसी बातें करता है। बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव खाना शालीन की फितरत बन चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैन ऑफ ब्लडी स्टील बॉल्स, मैं तो उसके रग रग परख चुका हूं, ये वो। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बंदा फिर से ऐसा फिसलता है, पिघलता है कि सुम्बुल भी बोल गई यार कि बड़ा इंसल्टेड फील हो रहा है। और MC स्टैन एंड शिव तो खैर कहते ही हैं भाई, साजिद के सामने ये लोग कहते भी है ना कि भाई फिर से वो पलट गया। वही साजिद खान कहते हैं 17 दिन में 5वीं बार पलटा है, बाहर बोला था भाई मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, मेरे को ही नॉमिनेट कर दिया। तो साजिद खान अभी भी वही वीक 1 का नॉमिनेशन वाला मुद्दा पकड़ करके चल रहे हैं। खैर हमें पता चलता है कि टीना का जो पेट है, पपी वगैरह जो भी है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और क्रिटिकल है, और टीना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और सुम्बुल बोलने वाला था मैं, वो शालीन आ जाता है। वो शालीन ब्लडी मैन ऑफ स्टील बॉल्स और जुबान का पक्का, ये वो ब्रो कोड, ब्रदरहुड, ये वो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा था 1-2 दिन से। और इस एपिसोड में भी कह रहा था ना उसको, MC स्टैन को, ब्रो तेरे को देख रहा था, मैंने फाड़ के रख दिया था टास्क में, तेरे को क्या खाना, पत्ता गोभी खाना, गोभी खाना, ये खाना, वो खाना। और टीना के पास जाकर के अपनी शायद उसने अंगूठी सेरेमनी चल रही थी, अंगूठी सेरेमनी को क्या बोलते हैं यार, रिंग एंगेजमेंट सेरेमनी क्या होती है यहाँ बिग बॉस में। एक तरफ तो पेट की तबीयत खराब थी है इनके टीना की, वो रो रही थी, वो इमोशनल ड्रामा चल रहा था। सडनली वहाँ पर उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, और ये उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, ये एपिसोड के एंड में गौरी नगौरी भी पकड़ लेती है। जब टीना एंड नगौरी बैठे रहते हैं और शालीन चुगली करने के लिए अंदर जाता है, तो गौरी कैसे कहती कि टीना तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी तो थी नहीं, कब आई। तो यहाँ गौरी का ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। बाद में फिर टीना कहती भी है कि इसने देख लिया है, गौरी ने देख लिया मेरी उंगली में ये अंगूठी। और आई थिंक गौरी उठने से पहले कुछ बोलती भी है ना, इमली जब खा रही होती है ये टीना कि इमली खा लो, तो गौरी क्या बोलती है, ज़्यादा इमली नहीं खानी चाहिए। और फिर वो शालीन भी आ जाता है, तो इमली नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा इमली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इमली के साथ ज़्यादा चिपक के रहना तो और ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन तीनों का जो बर्मुडा ट्रायंगल चल रहा है वो यहाँ पर बदस्तूर चलते रहना चाहिए। फिर चाहे बाहर से पप्पा आए या फिर कोई फहमान करके इसका इमली का कोई दोस्त है, सुनने में आया कि वीकेंड का बार में आ रहा है, वो अगेन एक ट्यूशन क्लासेस शायद हमें देखने को मिल जाए। तो कितना भर भर के मेकर्स इमली को ऊपर उठाने में लगे हैं, ये आप लोग सब देख रहे हैं। खैर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि प्रियंका के गुर्दे अब तक छिले हुए हैं। वो अंकित से कहती है कि यार शिव ने बड़ा डर्टी गेम खेल लिया, वो उसको लग रहा है कि वो बिग बॉस मराठी खेल के आया है तो वो हमको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो भूल गया है कि उसके सामने एक गेमर और है, और उस गेमर का नाम है प्रियंका चहार चौधरी। ठीक है प्रियंका चहार चौधरी, तुम बड़ी अच्छी गेमर हो, लेकिन उससे अच्छी तुम एक्ट्रेस हो। जैसे पिछले 2 वीक से तुम जिस ग्रुप को गालियां दे रही थी, जिस निम्रत को तुम गालियां दे रही थी, तुम अब उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गई हो। तुम अगर करो तो सही, शिव करे तो गलत। वैसे तुम भी तो वही कर रही थी ना जब तुमने निम्मो का रूम वगैरह शफल कर दिया था, हालांकि उन लोगों ने इतना मुद्दा बनाया नहीं। और जिस तरह से ये कह रही थी प्रियंका की उसको पता नहीं है मैं भी गेमर हूँ, भाई ऐसा है ना, प्रियंका शिव ठाकरे आया है अकेला,
तुम तो बाहर से ऑलरेडी अपना बॉडीगार्ड, सपोर्ट सिस्टम, दोस्त, फियांसी कहो, लवर कहो, बॉयफ्रेंड कहो या फ्यूचर का हस्बैंड कहो या फिर नकली रिश्ते का पार्टनर कहो, कुछ भी कहो, आप एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम साथ लेकर के आई हो। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अर्चना और ये क्या नाम है, प्रियंका और निम्रत, इनका पूरा गैंग, गौतम, ये सब लोग मिलकर के कहीं ना कहीं शिव को टारगेट करना चाहते हैं। स्पेशली अर्चना तो बाप रे बाप, उसको तो बिग बॉस ने भी फ्री हैंड दे रखा है, तो बिग बॉस कहीं ना कहीं शायद उसको कैप्टन बना देगा। ऐसी कुछ लाइव फीड में अपडेट्स आई हैं कि ये लोग शिव की कैप्टनसी के अगेंस्ट बगावत शुरू कर चुके हैं। तो पूरा घर शिव को कहीं ना कहीं कैप्टनसी से हटवाने पर तुला हुआ है। अब इस चीज़ को आप लोग अपने अपने तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को अपने एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं, और वो दृष्टिकोण ये है कि ये जो टीवी वाले हैं या फिर जो बॉलीवुड के लोग हैं, जैसे इन लोगों ने बाहर सुशांत के साथ ट्रीट किया, जैसे पिछले सीजन में डॉक्टर उमर रियाज के साथ ट्रीट किया, या बाहर KRK को इन लोगों ने जेल में डलवा दिया, तो ये टीवी वाले कहिए, बॉलीवुड वाले कहिए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये किसी और को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हैं। ये जितने भी टीवी फेसेस है, चाहे वो प्रियंका हो, निम्रत हो, गौतम हो, सौंदर्या हो, शालीन कुछ हद तक अभी शिव के अच्छी गुड बुक्स में, लेकिन टीना वगैरह इन सब की जल गई है, भुन गई है, इन सब की फटके फ्लावर हो गई है। इसलिए मिल करके अकेले शिव को कहीं ना कहीं लोग टारगेट करना चाहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि ये लोग जिन्हें मेकर्स का इतना ओपन सपोर्ट है, ये लोग जो कि MG वगैरह करके या फिर अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब करके आए हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम लेकर के आए हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये पीछे रह गए, और एक बाहर से आया हुआ लड़का आगे कैसे निकल गया। इसलिए इन सब की जल भुन करके राख हो चुकी है। मेरा ये दृष्टिकोण है इस पूरी सिचुएशन को देखने का। अब ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपका ओपिनियन या फिर आपके लॉजिक या फिर आपके पॉइंट्स शायद मुझसे अलग हो, एंड मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, बट मेरे पास अपने पॉइंट को साबित करने के कुछ लॉजिक्स हैं, प्रूफ्स हैं। जैसे कि ये जो गौतम है, जो कि अब प्रियंका का बड़ा सगा बन चुका है, और गौतम एंड अर्चना के रूम में प्रियंका बार बार बैठी रहती है। जिन लोगों को इस प्रियंका ने बोला था कि इन सबका ग्रुप है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, अब उसी ग्रुप में प्रियंका बैठ चुकी है। साथ ही साथ ये प्रियंका उस गौतम के साथ उठ रही है, बैठ रही है, मस्ती कर रही है, हक कर रही है, जिस गौतम ने प्रियंका को डिस्क्वालीफाई किया था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो शिव अगर कैप्टन बना है तो उसमें गौतम का भी हाथ है। तो लेकिन सारा ठीकरा शिव के ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है? चाहे वो अर्चना हो, चाहे वो गौतम हो, वो भी कह रहा था कि वक्त बदलेगा, ये इसको मैं लूंगा निशाने के ऊपर। तो जिस तरीके से प्रियंका दोगलापन दिखा रही है, अगर उसको शिव से प्रॉब्लम है तो उसको गौतम से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्योंकि गौतम क्या है कि टीवी लॉबी का हिस्सा है, कलर्स का ही एक फेस है, इसलिए ये उसके अगेंस्ट जाने का दम नहीं है। जिस दिन टास्क हुई थी उस दिन प्रियंका ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, ईमान रख, ये रख, वो रख। ईमान से मुझे याद आया, जब वो टास्क चल रही थी, टास्क शुरू हुई, तब भी इसके प्रियंका के पीले डोमिनोज गिर चुके थे, एंड जब गौतम ने इसको डिस्क्वालीफाई किया उस टास्क से, आपने सबने देखा था वो हार्ट शेप में जितने भी डोमिनोज बनाए थे इसने, प्रियंका ने, सब गिर चुके थे। तो अगर बाहर किसी को नहीं दिखा तो प्रियंका जो कि इंसाफ और ईमान की इतनी बातें करती थी, उसको तो कहीं ना कहीं पता था ना। तो वो प्रियंका चहार चौधरी जो कि अक्सर इंसाफ की बात करती थी, 2 वीक से कह रही थी कि वो हमेशा सही चीज का स्टैंड लेती है, लेकिन अब उसकी बातें उसके एक्शन से मेल नहीं खा रही हैं, और स्पेशली तब जबकि गौतम के साथ वो उठ रही है, बैठ रही है। गौतम से प्रॉब्लम नहीं है उसको, गौतम से सौंदर्या को भी प्रॉब्लम नहीं है, गौतम से निम्रत को भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ये लोग गौतम के बड़े खास हैं, लेकिन गौतम ने अर्चना को पिक करा। तो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बात कही ना कि शिव क्या है कि बाहर से आया हुआ है, वो उस टीवी लॉबी का हिस्सा नहीं है, इसलिए पर्पसली उसको टारगेट किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो शिव से भी ज्यादा गलती तो गौतम की है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। शिव से ज्यादा गलती तो निम्रत वगैरह सबकी है। एज अ कैप्टन उन्होंने बंदर मार्ट वगैरह करा था, उन्होंने क्या क्या किया, ये अर्चना ने उनसे भी पंगा लिया था, लेकिन अब क्या है कि जस्ट बिकॉज कि शिव के अगेंस्ट एक पूरा ग्रुप इकट्ठा हो चुका है, तो हर कोई कहीं ना कहीं शिव को टारगेट करना चाहता है। और इसकी अर्चना की तो वीकेंड पर तारीफ हो चुकी है, सलमान भी तारीफ कर चुके हैं, शेखर सुमन भी कर चुके हैं। तो सब लोगों को क्या लग रहा है कि अर्चना अच्छी जा रही है, चलो उसके साथ हो लेते हैं। तो गौतम कहिए, प्रियंका कहिए, सब लोग कहीं ना कहीं उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। जबकि ये जो अर्चना है ये कतई नेगेटिव किरदार है, सिर्फ और सिर्फ उसको कंटेंट के लिए, मस्ती मजाक के लिए, कॉमेडी के लिए रखा गया है। अब प्रियंका एंटरटेनिंग है, वो मस्ती मजाक करती है, और इस वजह से बिग बॉस बहुत ज़्यादा मेहरबान है उसके ऊपर, जिस वजह से प्रियंका की हर ख्वाहिश को बिग बॉस पूरा कर देते हैं। बिग बॉस से उसने कद्दूकस मांगा तो उसने कद्दूकस भी दे दिया, और जिस तरह से लाइव फीड में अपडेट आई है वो कैप्टन भी बन गई है ये अर्चना।
इसे तब ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था जब इसके बगल में ही कंबल में दंगल चल रहा था सौंदर्या और गौतम का, तब इसने बवाल नहीं काटा, चुपचाप थोड़ा सा 1-2 वर्ड बोल करके रह गई कि मेरे को नींद आ रही है। लेकिन जो हमने कल का प्रोमो देखा जहाँ पर ये थाली पीट रही है जस्ट बिकॉज कि निम्रत एंड बाकी लोग इसको परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, तो ये कह रही कि मैं भी सबको सोने नहीं दूंगी, लेकिन गौतम और सौंदर्या तेरे बगल में कंबल में दंगल और वॉशरूम में बच्चा पैदा करने का प्लान बना रहे थे, तब तुमने कोई बवाल नहीं काटा। तो ये दोगलापन अर्चना भी दिखा रही है बिकॉज संगत जो है ना उसकी वहाँ पर है। अब जैसे मैंने शिव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई वो बाहर का है, तो कई लोगों को शायद मिर्ची लग जाएगी कि भाई वो बिग बॉस मराठी करके आया है, एंडेमोल कलर्स का फेस वो भी है, मानता हूँ मैं, लेकिन क्या वो हिंदी एक्टर्स या हिंदी एक्टर्स के जो लॉबी है उसका हिस्सा है क्या? और ये जो हिंदी एक्टर्स वर्सेस नॉन एक्टर्स या फिर बाहर के लोग, ये डिफरेंस मैंने क्रिएट नहीं करा, ये डिफरेंस या फिर ये पैटर्न खुद बिग बॉस ने ही फर्स्ट नॉमिनेशन के टाइम पर हाईलाइट किया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रियंका वर्सेस शिव की एक ऑर्गेनिक राइवलरी क्रिएट जिस तरह से हो रही है, वहाँ पर एक हिपोक्रेसी हमें अंकित एंड प्रियंका की दिखाई दी, जहाँ पर ये अंकित और प्रियंका कह रहे थे कि देखा वो शालीन जिसके साथ शिव की बॉन्डिंग नहीं बनती थी, कैसे अब गले में हाथ डाल करके घूम रहा है, कैसे उसने कंट्रोल कर लिया है, कैसे अपने दुश्मन को गले लगा रहा है। ये जब बातें करते हैं तो क्या ये खुद रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये अंकित और प्रियंका बात कर रहे थे कि शिव अपने दुश्मन से ही हाथ मिला बैठा, तो निम्रत कौन थी आपकी? 2 वीक तक आपकी वो दुश्मन ही थी ना, लेकिन आपने सडनली उससे पैचअप कर लिया, एक ही रूम में आप रह रहे हो, गौतम जिसको आपने इतनी खरी खोटी सुनाई उसके साथ आपने ग्रुप गठबंधन वगैरह बना लिया है, उसके साथ आप उठ रही हो, मस्ती कर रही हो, हग वगैरह कर रही हो। तो ये कहीं न कहीं कि एक हिपोक्रेसी है अंकित, प्रियंका, इन्हें अपनी गलतियाँ, अपने ब्लंडर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सामने इन्हें कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। और कहा भी जाता है कि सामने वाले की थाली में ज़्यादा घी दिखाई देता है। अगर वीकेंड पर इस तरह के कोई सवाल होंगे तो ये हर चीज़ को डिफेंड कर जाएगी या फिर एक्सक्यूज़ देगी, और ये तो इंसानी फितरत है भाई साहब। इंसान जो रहता है वो दूसरे को जज इजीली कर लेता है, वहाँ पर वो जज बन जाता है। खुद के मैटर में या खुद के ऊपर बात आए तो वो सबसे बड़ा वकील बन जाता है। इन्हें ये दिख रहा है कि शिव अपने दुश्मन से हाथ मिला बैठा, लेकिन आपने भी तो अपने दुश्मन निम्रत से हाथ मिला ही लिया ना, लेकिन वो चीज़ आप हाईलाइट कर दोगे तो आप हेटर बन जाओगे भाई साहब। हाँ। और इस एपिसोड में एक जो सीन था जहां पर ये अर्चना बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि मार मार के मोर बना दूंगी, और उसके साथ सौंदर्या भी बैठी थी और गौतम भी झाड़ू लगा रहा था झुक करके, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा था कि ये मेरे टारगेट पे लूंगा इसको मैं, ऐसा वैसा करके। लेकिन जब शिव आता है और बोलता है उससे अर्चना से, क्या बोल रही थी रे तू, क्या बोल रही थी? आपने देखा सौंदर्या चुप हो गई और गौतम अपने काम में लग गया। अर्चना की भी बोलती बंद हो गई थी। जिस तरह शिव ने बोला कि है ना तू क्या मोर बनाएगी, तेरे को पागल खाने आगरा भेज दूंगा, मोर मोर बड़ी आई मोर बनाने वाली, तेरे को तो मैं करता हूँ सीधा। अच्छे तरीके से उसने आईना दिखाया इसको अर्चना को। एंड अर्चना कहिए या फिर प्रियंका कहिए, ये लोग अब उन्हीं बातों पर मुद्दा बनाने लग गए हैं जिन बातों को एक्चुअली में इन लोगों ने खुद ने सपोर्ट करा था। आपको याद होगा इस वीक जब ये निम्रत एंड ये प्रियंका की जिस एपिसोड में दोस्ती हुई, उस एपिसोड में मॉर्निंग में इसका निम्रत का जो ग्लास था जो कि वो कह रही थी कि उसने यूज नहीं करा है, लेकिन वो कहती कि उससे धो दो, प्रियंका से बोल रही थी धो दो, तो प्रियंका ने क्या कहा था कि भाई अपने अपने यूज किए हुए बर्तन आप लोग खुद धो। लेकिन अब यही घर वाले एक अलग रूल लेकर के चलने लग गए हैं। शिव ने सिर्फ इतना बोला था कि भाई जो प्लेट वगैरह तूने यूज करी है ना वो खुद धो देना, तो ये तो चढ़ पड़ी कि मैं क्यों धोऊं, मैं क्यों धोऊं। ये तो गनीमत है कि भाई साहब वो यहाँ कैमरे पर बोले नहीं, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये सवेरे हगने जाते होंगे ना तब भी किसी और का हाथ का इंतजार करते होंगे कि वो आके साफ कर दे, या फिर इन्होंने ब्रश किया होगा तो किसी और के हाथ का इंतजार करते होंगे। अब जो बात यहाँ पर शिव ने कही या फिर जिस बात के लिए शिव बोल रहा था इसको अर्चना को कि अपना खाया हुआ बर्तन जो है वो खुद धो दो, इसमें कौन सी गाली बक दी थी? और कौन सा अर्चना को ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है, और ये ट्रेन पकड़कर कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही तो रहना है। ये बात तो बिग बॉस ने भी कही थी। तो ये जो क्या है कि ईगो की चादर ओढ़ लेते ना ये सारे कंटेस्टेंट, एंड हमारा समाज कहिए या हमारा मानवीय स्वभाव कहिए कि हमें जिस चीज के लिए बोला जाता है हम लोग उसका उल्टा ही करते हैं। तो इसमें अर्चना को भी ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा मैं, इट्स ह्यूमन नेचर ओनली। जहां पर लिखा होता है कि कचरा फेंकना मना है, लोग वहीं कचरा फेंकते हैं। जहां लिखा होता है कि पेशाब करना मना है, लोग वहीं जाकर पेशाब करते हैं। तो ऐसे में एक ईगो आ जाता है लोगों के अंदर, एक चैलेंज के रूप में ले लेते हैं। इस तरह के केसेस में एक अलग ही साइकोलॉजी हमें देखने को मिलती है। इंसान इस तरह के केसेस में ना सामने वाले की बात को एक चैलेंज के रूप में ले लेता है कि साले तू क्या, तेरा बाप भी नहीं करवा सकता मेरे से अब। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ही घटिया जाती है। और मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ वहां पर कैमरे में दिखने के लिए नहीं, एक्चुअली लोगों से आप तभी कनेक्ट कर पाते हो जब आप बगैर किसी नखरे के सारा काम कर लो। जैसे कि अब्दू, वो बेचारा कोई कंप्लेंट नहीं करता, वो चाहता तो वो भी विक्टिम कार्ड खेल लेता कि उसकी हाइट नहीं है सिंह पर पहुंचने की, बट वो कर रहा है ना सारी चीजें। और इसीलिए अब्दू को दुनिया जहान की पब्लिक जो है वो सपोर्ट कर रही है, पसंद कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है। उसकी तबीयत भी खराब थी तो जिसकी वजह से उसको कुछ दवा वगैरह इसको साजिद खान वगैरह दे रहा था, और साजिद खान अंदर गया भी था इसको अब्दू को ट्रांसलेटर बनकर उसका वो चुगली वगैरह करवाने। तो वहां पर अब्दू की भी अलग चल रही थी, दे फाइट
फाइट बट दे लव ईच अदर। शालीन, टीना, गौतम एंड सौंदर्या, दे फाइट, दे लव। सो ये सब चुगली, मतलब सारी चुगलियों में एक फेक लव लपाटा, सौंदर्या का दोगलापन, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर हावी थी। एंड शिव एंड स्टैन ने अंदर जाकर चुगली में जो बात कही, वही बात मैं अपने रिव्यू में बार बार कहता रहा हूं कि शालीन का तबीयत से कटेगा भाई साहब। शालीन 39 ईयर्स ओल्ड सोच रहा था कि वो इस घर में लीडर बन जाएगा, लेकिन भाई उसको तो मतलब क्या सोचा था, क्या हो गया। एंड शालीन जो कि कभी खुद को सखत लौंडा दिखाता है, अ मैन विद स्टील बॉल्स या फिर मैन ऑफ वर्ड, बड़ी बड़ी बातें करने वाला दिखाता है, एट द सेम टाइम वो टीना के सामने एकदम पिघल के रह जाता है। तो शालीन की जो परिस्थिति बनी हुई है बिग बॉस के घर के अंदर, उस परिस्थिति के ऊपर एक गाना फिट बैठता है। तो प्लीज रेडियो मिर्ची और बिग बॉस की टीम शालीन के लिए गाना प्ले करें कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना टीना, कभी बना कोता कभी कमीना। तो ये सारी चीजें रही हैं इस एपिसोड में। कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर यूनिक एपिसोड तो नहीं था, लेकिन हाँ, बिग बॉस खुद भी समझ रहा है कि ये कंटेस्टेंट कितना बोर करते हैं। कई बार तो बिग बॉस ने खुद ने बोला कि मुझे लगा था कि तुम्हारी चुगली से मेरी नींद जाग जाएगी, मुझे मुंह धो के आना पड़ेगा, चाय पीने पड़ेगी। और ऐसी बोरिंग और ऐसी स्लीपिंग पिल्स वाली चुगलियां किसकी थी? निम्मो की, सौंदर्या की, और वो सुम्बुल की, शालीन की, गौतम की। जबकि ये लोग ज़्यादातर दिन भर चुगलियां करते रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, जहां पर अपना ये चुगली वाला टैलेंट दिखाने का उन्हें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहां पर ये लोग सब फुस होकर के चले आए। तो आप समझ सकते हैं ये लोग कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं। और इन लोगों के थाली में सजा करके सारी चीज़ें मिल गई, तो ये लोग एफर्ट भी नहीं लेते हैं। और वहीं वो बंदा जो एफर्ट ले रहा है गेम को इंटरेस्टिंग बनाने का, उस बंदे के पीछे ये लोग हाथ धोकर के पड़ चुके हैं। और इनके साथ साथ इन्होंने अर्चना को भी ले लिया कि चल बेटा तू शिव को टारगेट कर, ये कर वो कर। अब जिस तरीके से ये अर्चना कहिए, प्रियंका कहिए, निम्रत कहिए, टीना कहिए, गौतम कहिए, सौंदर्या कहिए, ये सब मिल करके जिस तरह से शिव को टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पर वो जो शिवाजी द बॉस पिक्चर है ना रजनीकांत की, कि मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर सिर्फ अकेला आता है। तो बाहर जो तस्वीर दिखेगी वो यही दिखेगी कि पूरा घर वर्सेस अकेला शिव। ऐसे में पब्लिक का कनेक्शन या फिर अटैचमेंट या फिर पब्लिक की फीलिंग्स कहीं ना कहीं शिव के साथ जुड़ जाएंगी। तो ये जो टीवी गैंग वाले जितने भी लोग हैं ना वहां पर, ये सब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार रही है ये प्रियंका, जो बाहर से एक सपोर्ट लेकर के आई है और ये कहती कि ये जो शिव है ये दूसरों को कंट्रोल करता है। क्या अंकित को तुम कंट्रोल नहीं कर रही हो? क्या तुम भी तो कंट्रोल कर ही रही हो ना? तुमको शिव की कैप्टनसी से इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन जिसने शिव को कैप्टन बनाया अपने फैसले से, अपने वर्डिक से, उस गौतम को तुम गले मिलती हो, उसके साथ बैठती हो, उस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करती हो। तो ये तो घनघोर लेवल का दोगलापन है ना भाई साहब। अब आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके आप भी बताइएगा। जिस तरह से वॉशरूम कांड हुआ, ये सौंदर्या द डेंटिस्ट अल्फा फीमेल शर्मा बड़ी क्लास, संस्कार और डिग्निफाइड फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसी ऐसी बातें करती थी। आप खुद सोचिए और खुद बताइएगा कि कौन सी डिग्निफाइड फैमिली की लड़की एक लड़के के साथ वॉशरूम में जाए नेशनल टीवी पर, वो भी माइक वगैरह सब साइड में रखकर। अंदर इन्होंने क्या किया? कौन सी गंदी गलियों में ये गए? कौन सा बटर चिकन, कौन सी ये सारी चीजें? आप डबल मीनिंग बातें थी ये सारी जो गौतम कर रहा था। ये आप भी समझ सकते हैं कि अंदर क्या हुआ होगा, जिसके बारे में अर्चना भी बाहर कह रही थी बिग बॉस क्लोज रखा करो, नन्ना मुन्ना आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संस्कारी हैं ये सौंदर्या शर्मा। सौंदर्या शर्मा को मैंने सस्ती सनी लियोनी बोला था, एंड आज मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि मेरा एक और प्रेडिक्शन, एक और इंसान की जो शख्सियत है ना, वो मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से पकड़ी। एंड सौंदर्या शर्मा ने साबित कर दिया कि मेरा उसके बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन था वो सटीक साबित हुआ है। चीते के चाल, बाज की नज़र और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पर संदेह नहीं करना चाहिए कभी भी। फिर से ये लाइन कहीं ना कहीं सही साबित हो गई। इनफैक्ट इनका सबका जो पूरा गैंग है ना, इन सबके ऊपर जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, वो टाइम के साथ परफेक्टली एकदम सही साबित होता चला जा रहा है। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा एंड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।